दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी कैप्टन मिलर को, जिसमें धनुष लीड रोल में है और ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में एक अम्मा गांव के लोगों को उनके मंदिर के बारे में बताती है कि उनके पूर्वज जब मंदिर बनाने की खुदाई कर रहे थे तब उनको एक नगीना मिला था जो कि काफी अनमोल था। उसकी खबर चारों तरफ फैल गई और उनके पूर्वजों ने आसपास के राजाओं से लड़कर भी उस नगीने को बचाया था। गाँव वालों की बहादुरी देखकर राजा ने ये मंदिर गाँव वालों के नाम कर दिया था और आसपास की जमीन भी गांव वालों को दे दी थी। फिर गांव वालों ने भी उस नगीने से कोरनार स्वामी की एक मूर्ति बनाकर राजा को भेंट की थी, जो कि आज भी कहीं उनके राज्य में छुपा कर रखी है। अगले सीन में हम देखते हैं कैप्टन मिलर नाम के आदमी को, जिसे मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाला गया है और उसको पकड़ने वाले को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। फिर एक ब्रिटिश आर्मी का ऑफिसर कैप्टन मिलर के साथ एक कन्या को पकड़ कर लाता है और पूछता है कि कैप्टन मिलर कहाँ है। जिसके बाद हम ब्रिटिश आर्मी के लोगों को देखते हैं जो कि गांव वालों से कैप्टन मिलर के बारे में पूछ रहे थे और न बताने पर उनको बड़ी बेरहमी से मार रहे थे। तभी वहाँ कैप्टन मिलर गांव वालों की मौत का बदला ब्रिटिश आर्मी की सेना को जान से मारकर ले लेता है और कन्या अब हमें कैप्टन मिलर की कहानी बताता है कि ईसा नाम का आदमी कैप्टन मिलर कैसे बना। फिर हमें उस समय का सीन दिखाते हैं जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था और राजा लोग उन्हीं की कई बातें मानते थे। फिर हम ईसा नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक छोटे से गाँव में रहता है, जहाँ के राजा गाँव के लोगों को मंदिर में जाने नहीं देते क्योंकि वह उन्हें नीची जाति का मानते थे। अगर राजा सुन लेते कि गाँव का कोई भी आदमी मंदिर में गया है तो उसको मार मार कर फांसी दे दी जाती थी ताकि कोई भी दोबारा मंदिर में जाने की जरूरत न करे। अब ईसा का दोस्त ईसा को बोलता है कि राजकुमारी काफी टाइम बाद वापस आई है, वह काफी खूबसूरत दिखती हैं, तो चलो देख कर आते हैं। पहले तो ईसा मना करता है, फिर वह अपने दोस्त के साथ मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ईसा और उसका दोस्त चुपके से मंदिर के अंदर जाते हैं और राजकुमारी को देखते रहते हैं क्योंकि वह वाकई में काफी खूबसूरत थी। तभी राजकुमार ईसा और उसके दोस्त को देख लेता है और अपने मुंशी से उन दोनों आदमी को पकड़ने के लिए कहता है ताकि वह उन्हें पकड़कर जान से मार सके। तब ईसा और उसके दोस्त सैनिकों से बचकर वहाँ से भागते हैं और कहीं छुप जाते हैं। तभी वहाँ राजा की भतीजी वेलमती ईसा और उसके दोस्त को चुपके से मंदिर से बाहर बचाकर भगा देती है क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी और उसको राजा का गांव के लोगों के साथ ऊंच नीच का व्यवहार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब ईसा और उसके दोस्त बचकर गांव पहुंच जाते हैं और ईसा को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको वेलमती से प्यार हो गया है। फिर गाँव की एक लड़की ईसा को वेलमती के बारे में बताती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि राजा का बेटा गाँव वाले आदमियों को बड़ी बेरहमी से पिटवा रहा था क्योंकि गाँव में से ही किसी ने मंदिर में जाने की जुर्रत की थी। अगले सीन में राजा की बेटी वेलमती को समझाती है कि उसको राजा और गांव वालों के बीच में नहीं आना चाहिए। तब वेलमती बोलती है कि उसको ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता कि राजा गांव वालों को मंदिर में जाने नहीं देते। थोड़े दिन बाद ईसा मंदिर में जाकर वेलमती से अपने दिल की बात बोलने को कहता है और अपने मुंह पे पेंट करके मंदिर के अंदर चला जाता है और वेलमती को वहाँ देखता ही रहता है। इधर सैनिक भागते हुए राजा के पास जाकर बताते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि वेलमती अपने प्रेमी के साथ भागने वाली है, जिसके बाद सिपाही वेलमती को घेर लेते हैं और ये सब देखकर ईसा वेलमती को बचाकर वहाँ से भगाने लगता है। फिर जैसे वे मंदिर के बाहर पहुंचते हैं, वेलमती अपने प्रेमी के साथ वहाँ से चली जाती है और ईसा बस खड़ा देखता ही रह जाता है। अब ईसा गांव पहुंचता है तो उसका भाई सैनगनन उसको बोलता है कि तू मंदिर क्यों गया था, तेरी वजह से राजा गांव वालों पर अत्याचार करके उन्हें मारेगा। फिर सैनगनन ईसा से पूछता है कि तू आखिर करना क्या चाहता है। तब ईसा बोलता है कि वह ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होगा क्योंकि राजा और ब्रिटिशर दोनों ही गाँव वालों पर अत्याचार करते हैं। ब्रिटिश आर्मी में जाऊंगा तो कम से कम इज्जत तो मिलेगी। और सैनगनन ईसा की ये बात सुनकर उसे चाटा लगा देता है क्योंकि सैनगनन क्रांतिकारी बनकर देश को ब्रिटिशर से आजाद कराने में लगा हुआ था और उसी का भाई ईसा उनकी फौज में भर्ती होना चाहता था, जिसके बाद ईसा अपने भाई को हमेशा के लिए छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईसा आर्मी में भर्ती होने चला गया है और उसकी जबरदस्त ट्रेनिंग होती है और ईसा काफी मेहनत करके सिपाही बन जाता है। अब ब्रिटिशर्स हर आदमी के सिपाही बनने के बाद उन्हें फौज की ड्रेस देते थे जिसमें उनका नया इंग्लिश नाम लिखा होता था। ईसा की ड्रेस में नाम मिलर लिखा था, जिसको सुधार कर वो अपना नाम कैप्टन मिलर रख लेता है। वहाँ ईसा के दो सिपाही दोस्त भी बन जाते हैं, जिसमें से एक का नाम स्टेफन था और दूसरे का नाम रफी। फिर अगले दिन ब्रिटिशर्स का कमांडर कैप्टन मिलर और उसके सैनिकों को अपने साथ लड़ाई के लिए ले जाता है और उन सैनिकों को हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों पर गोली चलाने के लिए कहता है। ये सब देखकर कैप्टन मिलर घबरा जाता है और उससे बंदूक नहीं चल पाती, पर कमांडर के कहने पर वो रोते हुए अपने क्रांतिकारी भाइयों पर गोली चलाकर सबको मार देता है। अब रात को जब सारे लोगों की लाशों को जलाया जा रहा था, तब मिलर और स्टेफन काफी ज्यादा सदमे में थे कि उन्होंने अपने ही लोगों को जान से मारा है। जिसके बाद स्टेफन तो गिल्ट में आकर अपने आप को ही गोली मार लेता है। तभी कैप्टन मिलर गुस्से में उनके कमांडर को ही जान से मार देता है क्योंकि उसने ही उनके भाइयों पर गोली चलवाई थी। फिर मिलर उस कमांडर की लाश को आग में फेंक कर खुद को गोली मारने वाला होता है, तभी उसे रफीक रोक लेता है और वहाँ से भगा देता है। इसके बाद कैप्टन मिलर जब गाँव वालों के पास जाता है तो वह बोलते हैं कि तूने हमारे क्रांतिकारी भाइयों को मारा है जो कि देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे और उन क्रांतिकारियों में तेरा सगा भाई भी मारा गया है। यह कहकर वो कैप्टन मिलर को उनके गाँव से हमेशा के लिए भगा देते हैं और अब मिलर अकेला पड़ गया था जो बस जिंदा लाश की तरह भटक रहा था। इसके कुछ दिनों बाद मिलर को कन्या नाम
का आदमी मिला जिसकी पूरी गैंग थी। तब वह कन्या की गैंग में जुड़ गया और ब्रिटिशर्स की सेना को मारने लगा। इसी के बाद से कैप्टन मिलर और उसके साथी ब्रिटिशर्स से उनके गांव वालों पर अत्याचार का बदला लेने लगे, जिससे कैप्टन मिलर का नाम धीरे धीरे काफी फेमस हो गया। फिर हम देखते कि मिलर और कन्या मिलकर ब्रिटिशर्स को मारकर उनकी गन्स ले लेते, जिसको बेचकर उन्हें पैसे मिलते। और इनके साथ एक संस्था थी जो कि आजादी के लिए लड़ रही थी। उनका डॉक्टर कैप्टन मिलर के साथियों के जख्मों का इलाज करता और बदले में वह उनकी संस्था को पैसे देते। अब सब कुछ ऐसा ही चलता जा रहा था। फिर एक बार कैप्टन मिलर का दोस्त उसको वापस लेने आता है तो मिलर तो उसको यह कहकर भगा देता है कि उस गांव में मेरा कोई है ही नहीं। फिर एक दिन जब मिलर ब्रिटिशर्स पर हमला करके भाग रहा था तब उसको गोली लग जाती है, जिसके बाद कन्या और उसके साथी मिलर को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वेलमती ही थी। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि वेलमती के पति को कैप्टन मिलर ने ही मारा है। जब मिलर ने फौज में भर्ती होकर क्रांतिकारियों पर गोली चलाई थी तो उसमें वेलमती का पति भी मारा गया। जैसे ये बात वेलमती को पता चलती है तो उसको काफी बुरा लगता है कि उसने अपने पति के हत्यारे की ही जान बचाई है, जिसके बाद कैप्टन मिलर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि राजा के मुंशी ने चुपके से ब्रिटिशर्स को कुछ पैसों के लिए मंदिर में छुपी कीमती मूर्ति के बारे में बता दिया है, जिसको ब्रिटिश गवर्नर का बेटा आकर मंदिर से उठा ले आता है। और ये सब देखकर भी राजा कुछ नहीं कर पाता और उसे काफी बुरा लगता है कि वह अपने मंदिर की मूर्ति को नहीं बचा पाया। इसके बाद राजा को याद आता है कि गाँव में कैप्टन मिलर नाम का आदमी है जो कि ये मूर्ति ब्रिटिशर से चुरा कर उन्हें वापस कर सकता है। और राजा कैप्टन मिलर के दोस्त को बुलाकर कहता है कि मिलर को बोलो कि वह उनके मंदिर की मूर्ति ब्रिटिशर से चुरा कर वापस दे, बदले में वह गाँव वालों को मंदिर में आने देंगे। जिसके बाद कैप्टन मिलर का दोस्त राजा की बात मान जाता है। अब मिलर का दोस्त ये सारी बातें कन्या को जाकर बताता है और कहता है कि कैप्टन मिलर को इस काम के लिए मना लो, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो मिलर नहीं मानेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि राजा के बेटे ने कैप्टन मिलर और कन्या को ब्रिटिशर से मूर्ति चोरी करने के लिए मना लिया है और मिलर राजकुमार से वो सैनिक मांगता है मूर्ति चुराने के लिए। इधर हमें पता चलता है कि राजा का प्लान था कि मूर्ति वापस मिलते ही कैप्टन मिलर और उसके साथी को मरवा दिया जाए, जिससे गाँव वालों को मंदिर आने ही नहीं दिया जाएगा। अब मिलर और उसके साथी प्लान बनाकर ब्रिटिशर्स की गाड़ी पर अटैक करते हैं जिसमें वह मूर्ति ले जा रहे थे। तब ब्रिटिशर्स और कैप्टन मिलर के साथियों के बीच काफी लड़ाई होती है और कैप्टन मिलर ब्रिटिशर्स के सारे आदमियों को मारकर मंदिर की मूर्ति वापस ले लेता है। फिर हम देखते कि मिलर तो राजा और अपने साथियों को धोखा देकर मूर्ति अपने साथ लेकर भाग गया, क्योंकि उसको पता था कि अगर मूर्ति वापस गई तो ब्रिटिशर्स उस मूर्ति को वापस ले लेंगे। इसके बाद ब्रिटिशर्स का कमांडर राजा को आकर बोलता है कि उसको सब पता चल गया है और मंदिर की जो भी मूर्ति है वो ब्रिटिशर्स की प्रॉपर्टी है और वे उसको किसी भी हाल में लेकर रहेंगे। इसके बाद ब्रिटिश की पूरी आर्मी गाँव वालों को बंदी बनाकर उन्हें बड़ी बेरहमी से मारती है और बार बार कैप्टन मिलर के बारे में पूछती है, मगर गाँव वालों को तो मिलर के बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। और हम देखते हैं कि राजा का बेटा साइको होता जा रहा था, जिसे लोगों की चीख पुकार में काफी मजा आ रहा था। अब पूरे गाँव में गाँव वालों की लाशें बिक जाती हैं और इधर कन्या और उसके साथी भी ब्रिटिशर्स को सरेंडर कर देते हैं। और यही वो सीन था जब कन्या कैप्टन मिलर की कहानी बता रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं जो अम्मा शुरू में कहानी सुना रही थी वह कैप्टन मिलर की माँ थी और राजा के बेटे ने उसकी माँ को भी मरवा दिया था। तब से कैप्टन मिलर गाँव से थोड़ा अलग सा हो गया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है तब कैप्टन मिलर का साथी उसे कहता है कि मूर्ति की चोरी में गाँव वाले भी हमारे साथ थे, तो ब्रिटिश आर्मी उन गाँव वालों को नहीं छोड़ेगी। अगले दिन ब्रिटिश सैनिक कन्या को साथ में ले जा रहे थे। तब हम देखते हैं कि कैप्टन मिलर गाँव वालों को बचाने आ गया है और वो ब्रिटिश आर्मी को बड़ी बेरहमी से मार रहा है। साथ ही मिलर के साथियों ने ब्रिटिश आर्मी के लोगों को घायल करके अपने कब्जे में ले लिया था। फिर जैसे ब्रिटिश आर्मी का कमांडर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है तब मिलर एक तोप से कमांडर पर अटैक करता है, जिससे वह कमांडर घायल तो होता है पर बच के वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद मिलर ने अपने हिंदुस्तानी लोग जो ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हुए थे उनको छोड़ दिया था और ब्रिटिश आर्मी को मारने लगा था। तब एक ऑफिसर बोलता है कि ब्रिटिश आर्मी के लगभग 700 लोग उन पर अटैक करेंगे, जिसमें वो और पूरे गाँव वाले मारे जाएंगे। और ये सुनते ही कैप्टन मिलर उसे जान से मार देता है। अब रात को वेलमती कैप्टन मिलर को मिलकर बताती है कि उनके सारे घर जल गए हैं और सारा खाना भी खत्म हो गया, साथ ही ब्रिटिशर्स भी उन पर हमला करने वाले हैं, तो उन्हें गाँव वालों को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तब मिलर मंदिर पर कब्जा करने की सोचता है जहाँ गाँव वाले सेफ रहेंगे और उनका वहाँ खाना भी मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें राजा के सिपाहियों से लड़ना पड़ेगा। फिर मिलर और वेलमती प्लान करते हैं और प्लान के अनुसार वेलमती मंदिर के पीछे के रास्ते से आधे गाँव वालों को लेकर जाती है और कैप्टन मिलर मंदिर के सामने से। तब मंदिर के गेट पर कैप्टन मिलर राजा के बेटे से सभी गाँव वालों को मंदिर के अंदर आने दिया जाए ऐसा कहता है, मगर राजा का बेटा नहीं मानता। जिसके बाद इन दोनों में भयानक लड़ाई होती है और कैप्टन मिलर सभी गाँव वालों के सामने राजा के बेटे को मार देता है और फिर सारे गाँव वाले मंदिर के अंदर सेफ हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि वेलमती ने भी गाँव वालों के लिए राजा को गोली मार दी थी, क्योंकि वो राजा काफी मतलबी होता जा रहा था। जिसके बाद ये मंदिर गाँव वालों का हो जाता है। अब कैप्टन मिलर जाकर मंदिर का ताला तोड़ता है और सभी गाँव वालों के लिए मंदिर हमेशा के लिए खोल दिया जाता है। अगले दिन ब्रिटिशर्स की पूरी सेना कैप्टन मिलर पर हमला करने आती है, पर मिलर भी यहाँ तैयार बैठा था। फिर जैसे ब्रिटिशर सैनिक आगे बढ़ते हैं तब कैप्टन मिलर कन्या को इशारा करता है और वहाँ बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं, जिसमें ब्रिटिशर्स के काफी सैनिक मारे जाते हैं।
फिर मिलर और ब्रिटिशर्स की खूब लड़ाई होती है। तब ब्रिटिशर्स वहाँ ज्यादा होने के कारण थोड़े हावी होने लगे थे और मिलर भी थोड़ा घायल होकर गिर गया था। तब एकदम से बहुत बड़ा धमाका होता है और हम मिलर के भाई सेनगनन को देखते हैं जो कि मरा नहीं था और वह ब्रिटिशर्स को भगाने आ गया था। फिर मिलर और उसका भाई मिलकर ब्रिटिशर्स को मार मार कर वहाँ उनकी लाशें बिछा देते हैं। थोड़ी देर में रफीक भी उनकी मदद के लिए पहुंच जाता है और वह तीनों मिलकर ब्रिटिशर्स के कमांडर और उसकी आर्मी को खत्म कर देते हैं। अब रात को रफीक मिलर के साथ देखता है कि उन तीनों की फोटो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आ गई है, मतलब कि ब्रिटिशर्स उनको मारने जरूर आएंगे। फिर हम देखते हैं कि आखिरकार गांव वालों को उनका मंदिर मिल चुका है, तो वह सब मिलकर उनकी मूर्ति को स्थापित कर देते हैं। इधर राजा की बेटी शकुंतला को पता चलता है कि उसके पापा को वेलमती ने मार दिया है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आएगा क्योंकि लास्ट में राजा की बेटी को सब पता चल गया है, साथ ही इन तीनों का नाम मोस्ट वांटेड लिस्ट में आया है। इसलिए अब ये सब और इनका गाँव इन सबसे कैसे निपटेगा वो अगले पार्ट में देखने लायक होगा। अब आप कमेंट में बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी और अगला एक्सप्लेनेशन आपको कौन सी मूवी पर चाहिए वो भी कमेंट कर देना। बाकी अगर आपको हाल ही में एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख